नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सोहम सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपनी इस लॉन्ग वीडियो में। और बहुत ही दिनों से मुझे समय नहीं मिल पाया, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे लॉन्ग वीडियो बनाने का समय नहीं मिला, आपकी सेवा में उपस्थित नहीं रहा। आशा करूंगा आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, आपके घर परिवार में आप लोग सब, आपका परिवार सुखी होगा। साथियों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो होने वाली है यादवों का विनाश क्यों नहीं हुआ। माता गांधारी ने श्राप दिया भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान को, ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान को, उनके पुत्र को, शाम को। उसके बाद भी यादव नष्ट क्यों नहीं हुए, उसके बाद भी यादव क्यों नहीं विनाश हुआ, क्या कारण रहा। 56 करोड़ जब यादव मारे गए युद्ध के बाद में, महाभारत युद्ध के बाद में, उसके बाद भी आज की स्थिति यह है कि 26 करोड़ यादव जो हैं वो अब भी मौजूद हैं। तो वो कहां से आए। मैं अक्सर लोगों से ये क्वेश्चन करता हूं, क्योंकि वो लोग मुझ पर ये उंगली उठाते हैं कि मैं अहीर नहीं हूं, मैं यादव नहीं हूं, बिकॉज क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। इसलिए अगर मैं समाजवादी पार्टी को समर्थन दूंगा तो मैं यादव हो सकता हूं, क्योंकि आज की स्थिति ये बनी हुई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यादव केवल समाजवादी पार्टी तक ही सीमित रह गया है, उसका और कोई भी वर्चस्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। बने रहिए वीडियो को एंड तक। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को पूरा देखिए। अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और चैनल को और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए आपको वीडियो कैसे लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये समय उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण का समर्थन मिला अर्जुन को, और भगवान श्री कृष्ण की जो नारायणी सेना थी वो दुर्योधन के पक्ष में चली गई। और नारायणी सेना में जितने भी योद्धा थे वो सारे के सारे यादव थे। जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ तो माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को इसलिए श्राप दिया क्योंकि मेरे कुल खानदान का नाश हो गया तुम्हारे कारण, तो तुम्हारे भी कुल खानदान का इसी प्रकार से नष्ट हो जाएगा, आपस में लड़ झगड़ करके। जब ये हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके श्राप को स्वीकार किया, और ऋषि दुर्वासा ने भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जो थे शाम, उनको ये श्राप दिया कि तुम्हारा जो खानदान है उसकी विनाश का कारण ये मूसल बनेगा। वो कहानी आप लोगों ने सामने सुनी है। भगवान जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने श्राप दिया। अब बात करते हैं श्राप और एक आशीर्वाद देने की। कोई व्यक्ति अगर किसी को श्राप देता है या कोई व्यक्ति किसी को आशीर्वाद देता है कि मैं आपको ये आशीर्वाद देता हूँ कि यह आपका कार्य पूरा होगा, ऐसी हमारे यहाँ परंपरा रही है शुरू से ही। श्राप और आशीर्वाद के भेद को सबसे पहले समझना होगा। श्राप क्या होता है। अपने जीवन के पूरे जीवन काल में जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है, जो व्यक्ति अपनी पूरी जीवन काल को धर्ममय बना देता है और धर्म के लिए ही समर्पित हो जाता है, उसकी वाणी से जो शब्द निकल जाता है वो सत्य होता है। फिर वो चाहे किसी को आशीर्वाद दे या फिर चाहे किसी को श्राप दे, ये कहानी होती है श्राप और आशीर्वाद की। तो जब भगवान श्री कृष्ण को माता गांधारी ने श्राप दिया, क्या वो श्राप ने कार्य किया, पहले इसको समझना होगा। माता गांधारी ने अवश्य ही उनकी तपस्या उनकी आंखों में थी, लेकिन क्या उन्होंने उस अपनी तपस्या को धर्म के कार्य में लगाया? नहीं लगाया। माता गांधारी ने अपने जो शक्ति थी उसको अपने पुत्र के लिए, एक अधर्मी व्यक्ति के लिए उचित प्रयोग करना समझा। इसी कारण से उनके पूरे वंश का नाश हुआ। अगर वो माता गांधारी अपने बच्चों को बचपन से ही उच्च संस्कार देती या अपने बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करती, अपने भाई शकुनी के पास न जाने देती, तो शायद ऐसी संभावना उत्पन्न न होती। तो श्राप का और एक आशीर्वाद का यही एक मोटिव होता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन की तपस्या को मुख से निकाल देगा, जो धर्म के लिए कार्य करता है, उसका निकला हुआ वचन सत्य होता है। अब बात करते हैं यादवों के बारे में। नारायणी सेना में सबसे ज्यादा योद्धा जो थे वो यादव थे। महाभारत के युद्ध में जब भी युद्ध होता था तो अर्जुन के सामने नारायणी सेना के ही योद्धाओं को वध करना पड़ता था सबसे पहले, क्योंकि दुर्योधन का जो भी सेनापति थे वो सबसे आगे नारायणी सेना के जो भी योद्धा थे उनको आगे कर देते थे। इसलिए अर्जुन के तीरों से सबसे ज्यादा अगर नाश हुआ तो वो यादवों की हानि हुई। उसके बाद में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की बहन यानी सुभद्रा की जो भगवान बलराम की जो बहन थी सुभद्रा, उनका हरण किया। इससे यादव और उन पर जले हुए थे। और दूसरी चीज, यादवों का सबसे अगर कोई शत्रु था तो वो अर्जुन था, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा यादवों का विनाश किया। ये तो हो गई अर्जुन और यादवों के प्रति घृणा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वचन से बधे हुए थे, उन्होंने केवल धर्म का कार्य किया। बट जो भी यादव थे वो अपना सबसे कट्टर अगर किसी को दुश्मन मानते थे तो वो अर्जुन को ही मानते थे, क्योंकि उनके कुल खानदान की एक कन्या का उन्होंने हरण किया। दूसरी, सबसे ज्यादा यादवों का महाभारत के युद्ध में विनाश किया। अर्जुन के हाथों सबसे ज्यादा यादव मारे गए, इसलिए यादवों का सबसे बड़ा शत्रु अर्जुन थे। ठीक है।
जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ, गांधारी माता ने श्राप दिया ऋषि दुर्वासा के, श्राप उन्होंने भी श्राप दिया ऋषि दुर्वासा ने। तो ऋषि दुर्वासा का जो श्राप था उसने तो कार्य किया, उन भगवान श्री कृष्ण का, उनके पुत्र प्रद्युम्न वगैरह सारा सबका नाश हो गया, सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी अंतिम क्षण में अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान श्री कृष्ण अपने प्राण त्यागने वाले तो उस वक्त भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम जाओ द्वारका, वहां पर जितने भी गोपी गोपिकाएं हैं उनको लेकर के और हस्तिनापुर आ जाओ। अर्जुन जाते हैं, वहां से लेके आते हैं। तब एक कहावत कही जाती है कि गोपिका भीलन ने लूटी। जब भील उन पर आक्रमण करते हैं तब अर्जुन को बंदी बना लिया जाता है। अब सबसे सोचने वाली बात यह है कि एक योद्धा जिसने पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण ऐसे महान योद्धाओं का नाश किया, क्या उनको कोई भील बंदी बना सकता है? ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। वो भील वास्तव में यादव ही थे, क्योंकि यादव उन पर ये नजर गड़ाए बैठे कि कब हमको अर्जुन मिले और हम उसको मारें, उसका वध करें। लेकिन उन्होंने वध नहीं किया, क्योंकि अर्जुन खुद सामर्थ्यवान इतने थे कि वो उनका नाश कर सकते थे भीलों का। वो भील नहीं थे, वो यादव थे, क्योंकि यादवों का सबका नाश नहीं हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के कुल खानदान का नाश अवश्य हुआ, माता गांधारी का श्राप अवश्य लगा, लेकिन जितना लगना चाहिए था उतना श्राप उनका नहीं लगा। उनका उतना ही श्राप लगा जितना के लगना चाहिए था। हल्का पूरा जितनी भी उनके श्राप में शक्ति थी उतना उनको लगा। तो यादव सारे नष्ट नहीं हुए। यादवों को जो भीलों जो कहा जाता है कि भीलों ने अर्जुन को लूटा, गोपिका भीलन ने लूटी, ये जो कहा जाता है ये कहावत भीलों के लिए नहीं है। ये यादव वही यादव थे जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, और जो यादवों जो अर्जुन से नफरत करते थे, अर्जुन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसलिए यादवों का नाश तो कभी हुआ ही नहीं। 56 करोड़ यादव अवश्य मारे गए, लेकिन उसके बावजूद भी यादवों की बहुत सारी जनसंख्या बच गई, जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में फैल गई। कोई कुछ कार्य करने लग गया, कोई कुछ कार्य करने लग गया, और जिनकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी थी उस समय यादवों की, तो वो खुद अपने रास्ते से भटक गए। और उनके जो मुखिया हुआ करते थे भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम, वो भी अपने स्वर्ग चले गए, अपनी देह का उन्होंने त्याग किया। उसके बाद में वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद में यादवों का नेतृत्व करने वाला कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो उसके यादवों को समृद्धि दिला सके, और यादव अपने विनाश का खुद ही कारण बने। यही कारण है कि यादव कभी भी समाप्त नहीं हुए और ना ही कभी समाप्त होंगे। ये बात भी अटल सत्य है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको ये समझ आया होगा वीडियो के माध्यम से कि यादवों का विनाश क्यों नहीं हुआ। यादवों का विनाश इसलिए नहीं हुआ क्योंकि श्राप लगता है, लेकिन उसी का लगता है जिसका लगने योग्य होता है। माता गांधारी ने अधर्म का साथ दिया, इसलिए उनका श्राप यादवों को नहीं लगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए तो नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए, बेल आइकन को प्रेस अवश्य कीजिए नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। और आप फेसबुक पेज पे हैं तो हमारा हमने अपना संगठन बनाया है युवा सनातनी सेना, जिसके संस्थापक हैं युवा कट्टर हिंदू मोनू यादव, जिन्होंने इस संस्था का निर्माण किया है। और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर करके आप फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और ग्राउंड लेवल पर कार्य करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सोहम।